Jai Hind दोस्तों, you are most welcome in our channel's Bibliophile Center, and I hope you all are well and respect women, elders and younger ones, and don't misuse male feminism. So let's start now. Chapter second: Acid, base, and salt. Class third. तो अभी देखते हैं हम कहाँ तक कर लिया था कल। एक मिनट। तो चैप्टर सेकंड था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये एक्चुअली कहाँ तक हो गया था कल, देखते हैं एक मिनट। एक्चुअली यहाँ तक करवा दीजिए क्वेश्चन है ना। अभी आगे देखते हैं ये वाला 2.2। बट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव एन कॉमन इन कॉमन, यानी सभी एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, ये देखते हैं ना। पहले पढ़ लेते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि सभी एसिड में कुछ ना सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़, और इन सभी सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ को लीड्स कौन करता है? तो यहाँ पर कौन करता है? हाइड्रोजन आयंस करता है ना। हाइड्रोजन आयंस कैसे अभी पढ़ेंगे, देखना। एक मिनट। क्या हाइड्रोजन आयंस? ये इसी क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयंस, है ना। एक्चुअली यही सभी को लीड्स करता है, सभी एसिड्स को। वी सा इन एक्टिविटी 2.0 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, यानी कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है ना। सो हाइड्रोजन सिम्स टू कॉमन टू ऑल एसिड, इसलिए क्या सब में हाइड्रोजन गैस कॉमन लगती है ना। लेट अस परफॉर्म टू एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो सभी कंपाउंड्स क्या रखते हैं? हाइड्रोजन रखते हैं, जो क्या एसिडिक होते हैं ना। इन्वेस्टिगेट वेदर, जबकि अच्छा एक्टिविटी देखते हैं 2.8। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। तो आपको किस चीज़ की सॉल्यूशन लेनी है? ग्लूकोज के, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर सम किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो वो एसिड ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयंस दे। हाइड्रोजन आयंस देगा कब? जब इस इलेक्ट्रो अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ पहले, है ना, नए पेज पर। एक मिनट वेट करो, क्योंकि फिर समझ में आने वाला है नहीं। तो मैं क्या बताने जा रहा था, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। ये अब इलेक्ट्रोलाइट्स कहते किसे हैं एक्चुअली? जैसे ये हमने क्या लिया? HCl। अब HCl को किसी सॉल्यूशन में, या HCl है, सॉल्यूशन छोड़िए, है ना। HCl है, इसे क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉरी। अब इसे हमने एक बीकर में डाल दिया। अब अभी किस में टूट जाएगा HCl? जैसे मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो सारे हाइड्रोजन आयंस और प्लस क्लोरीन आयन में, है ना, ऐसे। तो एक तो हाइड्रोजन आयंस हो गया और दूसरा क्लोरीन आयन हो गया। एक मिनट रुकना। तो मैं किसके बारे में बता रहा था? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली होती क्या है? ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे एसिड्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाते हैं। पास आउट से मतलब क्या है? जैसे मैंने कोई बीकर लिया, उसमें HCl डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें बल्ब लगाऊं तो बल्ब जल जाना चाहिए, है ना, एक पॉजिटिव एनोड और कैथोड लगाकर, जैसे ये। तो हाइड्रोजन आयंस में टूट जाएगा और क्लोरीन आयंस में टूट गया। अब एक्चुअली होगा क्या? जैसे ये कोई बीकर है और मैं इसमें दो रॉड डाल देता हूँ, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, ठीक है। और इसमें क्या है? HCl है।
और एक बल्ब लगा दूँ मैं इसमें, इधर ऐसे लगा देते हैं ना थोड़ा, तो ये क्या जल जाना चाहिए। तो क्या होगा ये, अगर ये जल जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हुआ, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवा दे, ऐसा कोई सॉल्यूशन क्या कहलाता है, या इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं ना। या फिर कभी कभी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई ऐसा एसिड जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवा दे, या जिनसे क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हों किसी भी एसिड्स में या कंपाउंड्स में, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम, अब चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पर। तो इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मैंने समझाया था, अभी क्या लिया था, एक बीकर लिया था, उसमें दो क्या लगा दिए, रॉड डाल दी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, एक साइड बल्ब लगा दिया, स्विच लगा दिया, और 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो ये एच सी एल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एच सी एल, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस तो ये प्रोसेस हो जाएगी, क्या कहेंगे इसे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो एच सी एल है वो अपने आयंस में टूट जाएगा जैसे ही इसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है। किस में, एच प्लस में और सी एल माइनस में, ठीक है। अब एक बार इसे पढ़ते हैं एक्टिविटी को। तो टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एल्कोहल, ये मतलब हमें लेना है ये कंपाउंड है ना, ये सॉल्यूशन फिक्स टू नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन ए 100 ml बीकर है ना। और क्या करना, नील्स दो लोहे की कील लेनी है, कॉर्क में लगा देनी है, फिक्स करनी है, और प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर, और 100 ml क्या लेंगे, और इन्हें 100 ml के बीकर में रख देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, कनेक्ट द नेल्स टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द बल्ब एंड स्विच है ना। और इस नेल्स को क्या करना है, टू टर्मिनल से जोड़ देना है 6 वोल्ट की बैटरी से थ्रू अ बल्ब एंड स्विच, और इसमें क्या क्या लगा देना, एक बल्ब और एक स्विच, एज ए सोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया 2.3 में है ना, देख लेंगे जैसे ये। नाउ पोर सम डाइल्यूट एसिड इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। तो क्या करना आ गया अब आपको, क्या कहेंगे इसे, बीकर में एच डाल देना, और इसमें क्या करें, करंट का जो इलेक्ट्रिसिटी है या उसे स्विच ऑन ऑन कर देंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए इसमें, ठीक है। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिपीट करना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व कर किया, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन, और इसे दोबारा रिपीट करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, किसके सेपरेटली मतलब अलग अलग, किसके साथ, ग्लूकोज एंड, ये ग्लूकोज एंड एल्कोहल के साथ है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, और आपने अब क्या ऑब्जर्व किया, डज द बल्ब ग्लो इन केसेस, इन ऑल केसेस, क्या सभी केसेस में जो है बल्ब जला, अभी देखते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। एक बार रीडिंग कर लेते हैं ना, फिर समझाता हूँ अच्छे से। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स है ना। जो बल्ब है वो किसके केस में जलेगा, केवल एसिड्स के केस में, एज shown इन फिगर 2.3 में जैसे दिखा गया। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जो अल्कोहल और ग्लूकोज है उनके सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट नहीं हो पाती या फ्लो नहीं कर पाती इन दोनों में, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयंस नहीं बन पाते हैं एक्चुअली। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
और जो ग्लोइंग है किसका, बल्ब का, या बल्ब का जलना किसको इंडिकेट करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन से निकलने के बाद। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर उससे करंट पास आउट हो रहा है तो इसी को इंडिकेट करता है कि ये एसिड है ना। बस इतना सा। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसको कैरिड करता है, थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, एसिडिक सॉल्यूशन में आयंस के द्वारा। एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयंस, एसिड क्या रखता है, हाइड्रोजन आयंस एज कैटाइन एंड एनाइन, जिसमें क्या है कैटाइन और एनाइन, एंड सच एज क्लोरीन आयंस। तो जो कैटाइन है और एनाइन है ना, तो क्या वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के। जो पॉजिटिव है वो जो हाइड्रोजन आयन है वो नेगेटिव पर जाएगा, नेगेटिव मतलब आयन पे, और जो क्लोरीन है वो किस पर जाएगा, कैटायन पर। कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और एनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। एज क्लोरीन इन HCl, है ना, तो क्लोरीन इस पर जाएगा, NO3 इन HNO3, एंड सल्फेट इन H2SO4, एंड CH3COO, ठीक है, एसिटिक एसिड, है ना, सिंस दे, इसे मैथ एथनिक एसिड भी कहते हैं। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स हाइड्रोजन आयंस, दिस सजेस्ट दैट ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन एक्वस, एक्वस का मतलब पहले ही बता चुका हूँ जब मैं ये फर्स्ट चैप्टर को बताया था। इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा, व्हाट यू डू। चलो अब मैं इसे समझाता हूँ, है ना। तो ये देखते हैं, है ना, ये क्या एक बीकर है, इसमें दो किल्स हमने डाल दी या फिक्स कर दी, उसमें से क्या निकाल, दो वायर निकाल दिए, है ना। उसमें ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये वाली, ठीक है। अब जैसे ही इसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब है ये वाला, तो ये क्या ग्लोइंग कर जाएगा, ये जल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस सॉल्यूशन में, इसलिए इस HCl क्या हो जाएगा, और ये टूटेगा किस में, जैसे हम इसे इलेक्ट्रिसिटी या करंट देंगे तो किस में टूट जाएगा, ये H+Cl- में, है ना, और करंट फ्लो कर जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि क्या है, बिल सॉल्यूशन जो है, जो इससे क्या हो रही है, जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है इसमें, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे या ऐसे ही इसे रिपीट करने पर ये क्या होएगा, बल्ब जल जाता है, क्योंकि जो फिर H2SO4 जो है वो किस में चेंज हो, किस में टूट जाएगा, H2SO4, है ना, तो ये किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और HSO4 नेगेटिव में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस दे रहा है इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, जो करंट है क्या फ्लो कर जाएगा इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। ये किस पर जाएगा, एनाइन पर, और जो HSO4 है ये किस पर जाएगा, कैटाइन पर, और क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये क्या होता है, ये एसिड नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन आयंस नहीं बनाएगा। अब जब हाइड्रोजन आयंस नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो इससे नहीं कर पाएगी, तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा ही अल्कोहल में होता है। अल्कोहल कोई भी ले लो, जैसे एसिटिक एसिड, सी, अच्छा ये नहीं लेंगे, दूसरा लेते हैं, 1 मिनट रुको। जैसे C2H5O6, ये क्या एथिल अल्कोहल है ना, तो ये एसिड है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस नहीं बनाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन आयंस नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें,
इसके थ्रू क्या नहीं करेगी, फ्लो नहीं कर पाएगी या पास आउट नहीं होगी, तो नहीं जलेगा बल्ब, है ना। बस ये रीज़न था इसके पीछे। ये क्या एथिल एल्कोहल है, C2H5OOH। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, बस यही था। अच्छा, कोई भी एसिड सॉल्यूशन होता है वो जो कैटायन पर एक मिनट रुकना, है ना। बस ठीक है ना। तो क्या था, अगर मैं दो रोड्स लूँगा तो एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। इस पर क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस कैटायन से जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये क्या नेगेटिव, इसे क्या कहते हैं, एनाइन। तो इस पर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट होगा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और ये जुड़ा हुआ ये पूरे बीकर में ऐसे बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो पता चल जाएगा हमें है या नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर HCl या कोई भी एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, तो इतनी बात पता चल गई, बस इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, NCERT पर चलते हैं। ठीक है, तो इस वाले का क्या मतलब था, यहाँ से यहाँ तक का, ये इस वाले का आपको एक इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है, उसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है और बल्ब जल जाएगा, ये है ना। तो इस HCl यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स किस कहते हैं, जिसमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से करंट फ्लो कर जाए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका क्या मतलब था, जो H2SO4 है उसमें भी बल्ब जल जाएगा, है ना। HCl में भी बल्ब जल जाएगा और HNO3 में भी बल्ब जल जाएगा, लेकिन किस में नहीं जलेगा, इसमें नहीं जल। ये CH3COH क्या है, ये एसिड है कि COH है यहाँ पर, है ना। इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, हर चांस जरूरत होता है, लेकिन किस पर नहीं बनेगा, क्या बताया था, C2H5OH। ये क्या एक एसिड, इस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, और ना ही ग्लूकोज की कंडीशन में बल्ब जल जाएगा, C6H12O6, इसमें भी क्या नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, ये बता ही चुका हूँ काफ़ी डिटेल्स में। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्काली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें भी नहीं जलेगा क्योंकि ये क्या है, एक OH आयंस देगा, तो नहीं जलेगा इसमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, है ना। और आप इस एक्टिविटी को देखेंगे। अच्छा, देखते हैं 2.2.1, बट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। क्या होगा जब एक एसिड और या बेस को जब आप वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे हैं या डालते हैं। तो आपको एक्टिविटी देख लेते हैं हम, हमें एक्चुअली करना क्या है। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन फिगर 2.4। तो आपको क्या लेना है, 1 ग्राम लगभग सॉलिड NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लेना है, और क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, और जो टेस्ट ट्यूब है वो साफ़ होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और ड्राई यानी कि सूखी होनी चाहिए। सेटअप द apparatus एज शोन, और एस इस टाइप से क्या कर देना, सेट कर देना उसे, सही है। अच्छा, ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, और क्या करना है, कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डालना है। बट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, क्या जो गैस निकल रही है किससे, डिलीवरी ट्यूब से बाहर, आप देखेंगे। ठीक है, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो आप क्या देखेंगे, जो गैस है वो निकल रही है कि सूखे, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, है ना। कहाँ गया ये,
टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो क्या करना आपको, इसकी जांच करनी है। जैसे क्या, गैस की सूखे और कैसा है ये लिटमस पेपर, लेकिन है कैसा ही, ब्लू लिटमस पेपर, बैट ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर्स के बाय लिटमस पेपर यू आइडेंटिफाई दिस, या इसकी जांच करेंगे, ठीक है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, और कौन सी कंडीशन में लिटमस पेपर का रंग चेंज हो जाएगा, ये कलर चेंज हो जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ द एबव एक्टिविटी, और इन एक्टिविटी के बेसिस पर आपको क्या करना, बट यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, और इनके जो है एसिडिक कैरेक्टर निकालने के, इसके ड्राई HCl गैस के और HCl सॉल्यूशन के, ठीक है। ये एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, केमिकल कैरेक्टर है ना, किनके, इनके ड्राई HCl का और HCl सॉल्यूशन। नोट टू टीचर्स, अच्छा टीचर्स के लिए, इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, अगर जो मौसम है वो ज़्यादा ह्यूमिड है या नमीदार, जैसे बारिश का मौसम है ना, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू अ गार ट्यूब। तो आपको क्या करना होगा, जो गैस है वो किससे प्रोड्यूस करनी होगी, या थ्रू का किसके, गार ट्यूब से। ड्राइंग ट्यूब होती है वो, कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस, और कैल्शियम क्लोराइड रख देंगे इसे सुखाने के लिए उसमें, है ना, किसमें, ये गार ट्यूब में, जिसे क्या ड्राइंग ट्यूब जिसे कहते हैं, ठीक है। क्यों नमी होगी फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखें, अब डायग्राम को देख लेते हैं एक बार जूम कर कर। ये है, अब ड्रॉपर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड H2SO4, थोड़े थोड़े, ए पेयर ऑफ टंग्स, एक जो चिमटा कहते हैं एक्चुअली इसे हिंदी में, टेस्ट ट्यूब, सोडियम क्लोराइड इसमें डाला है NaCl, है ना। अब पेयर ऑफ टंग्स, टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब ये रही, और मॉइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है। मॉइस्ट मतलब नमीदार या बैट जैसे कह देते हैं। और डिलीवरी ट्यूब में ये जब जाएगा तब इसे चेक कर लेंगे, लेकिन चेक करेंगे कैसे, अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब पेयर ऑफ टंग्स, टेस्ट ट्यूब, और ये है गार ट्यूब, गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड क्या कहता है, एक्चुअली नमी को सोख लेता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, इससे क्या निकलेगी, HCl गैस निकलेगी एक्चुअली। तो अब पढ़ें। This experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of hydrogen ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. HCl plus H2O plus H3O plus Cl minus. तो एक्चुअली एक बार हम पढ़ लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड, पढ़ चुके हैं इसे, है ना। तो यहाँ पर क्या, HCl प्लस H2O के साथ क्या हुआ, H3 प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसे, H3O पॉजिटिव और क्लोरीन, है ना। क्यों, हाइड्रोजन किसी भी सॉल्यूशन में अकेला नहीं रह सकता, अगर इसे किसी के साथ बॉन्ड बना कर ही रहता है। जैसे H2O के साथ बॉन्ड बनाकर क्या हो जाता है, ये हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव, है ना, क्लोरीन। हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इसका ये मतलब कि हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयन, है ना, जैसे मैंने बताया था। तो H पॉजिटिव और H2O, H3O पॉजिटिव, तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस, है ना। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस इन डिजॉल्व इन वाटर। तो NOH क्या होता है, H2O में जब डुबा जाता है तो Na अलग टूट जाता है और OH अलग हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक्चुअली जो आर्रेनियस थे उन्होंने एक एसिड का कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड वे सबस्टेंस हैं जो क्या एक्वाटिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोजन आयंस के अलावा
दूसरे कोई भी कैटायन नहीं देते, तो वो क्या होता है, एसिड्स होते हैं ना। जैसे मैं इसी NOH की बात करूं और HCl की बात करते हैं, ठीक है। अब HCl में H प्लस Cl माइनस होगा और NOH में Na पॉजिटिव OH। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ना, तो NO सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। केवल हाइड्रोजन आयन से ही पॉजिटिव चार्ज दे भाई क्या होता है, एसिड होता है, ना कि और कोई एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज हो है तो वो क्या नहीं होगा, एसिड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पहले जो एक्सपेरिमेंट में थे, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अगर रिएक्शन करता है तो क्या वो एसिड होगा, तो पिछली बार में क्या था, मना कर दिया था, इसलिए है ना। जैसे ये अभी पढ़वाता हूँ मैं तुम आप लोगों को, जैसे ये कहाँ गया, ये रहा, यूजिंग एल्काली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा, है ना। तो इनके साथ क्या नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, दूसरे पॉजिटिव एलिमेंट है। तो KOH H2 के साथ देंगे तब ये K पॉजिटिव, और K पॉजिटिव मतलब क्या, पोटेशियम, और OH नेगेटिव मतलब क्या, हाइड्रो ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का OH का होल ट्वाइस इसे कहते हैं ना, H2। तो इसके साथ ये देगा। तो ऐसे बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालीज। तो ऐसे बेस जो हाइड्रोक्साइड देते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं किस में, वाटर में, और जो सोल्यूबल किस में है, वाटर में। तो ऐसे बेसिस को क्या कहते हैं, एल्कालीज बेसिस कहते हैं, ठीक है। ऐसे बेसिस को क्या कहते हैं, एल्कालीज बेसिस, यानी कि ऐसे हाइड्रोजन आयंस जो जल वाटर में सोल्यूबल हैं वो क्या होते हैं, एल्कली बेसिस, ठीक है। अच्छा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, मतलब जो सब बेसिस हैं वो सभी पानी में नहीं घुल सकते। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, एक एल्कली बेस जो पानी में घुलता है। दे आर सॉपी टू टच, और कैसा होता है, मतलब बहुत ही टच सॉपी होता है, ठीक है। तो ये छूने में साबुन की तरह होते हैं, कड़वे होते हैं, कोरोसिव, कोरोसिव मतलब बाय केमिकल डिस्ट्रॉय हो जाते, मतलब केमिकल से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, और इन्हें ना तो इनका स्वाद लेना चाहिए और ना इन्हें छूना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। विच ऑफ द बेसिस इन द टेबल 2.1 आर एल्कलीज, और 2.1 टेबल में ये सब क्या है, एल्कलीज बेसिस है ना। अब इसे देखते हैं एक बार। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन आयन एंड ऑल बेसिस जनरेट OH आयंस, वी कैन व्यू ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो, एसिड प्लस बेस, साइन ऑफ रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये X प्लस एम OH, ये हाइड्रोजन आयंस हैं, ये OH आयंस हैं। ये X और M मतलब एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, एसिड, और एम का मतलब बेस, तो ये क्या बन गए, MX। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और HOH मतलब वाटर बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन आयंस प्लस OHN H2O लिक्विड। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विद एन एसिड और बेस। अच्छा, अभी मैं जो बता रहा था, आर्रेनियस थे, उन्होंने एक आयंस कॉन्सेप्ट दिया था। तो उन्होंने कहा था एसिड ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, वाटर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देते हैं, और हाइड्रोजन आयंस के अलावा कोई से आयंस नहीं देते, देते भी तो उन्होंने हाइड्रोजन आयंस नहीं मानेंगे। जैसे HCl है। अच्छा, मैं 1 मिनट रुकना, है ना। जैसे क्या था, HCl, VHCl क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयंस प्लस Cl आयंस, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, है ना।
तो ये क्या देता है, 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस SO4, इस पर क्या माइनस का 2 चार्ज होता है। ऐसे ही क्या होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस प्लस NO3 नेगेटिव चार्ज माइनस का 1। और ऐसे क्या एसिटिक एसिड CH3 COOH, तो ये क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस प्लस CH3 COO नेगेटिव चार्ज। तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन आयंस देते हैं ये, है ना। जैसे ये वाले जो हैं अभी जो मैं बताऊं तो ये वाले, ये सब क्या हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, एसिड हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपनी NCERT पर। तो मैं आशा करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन आयन से एसिड ही क्यों होते हैं, है ना। क्योंकि बताया था जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो कर जाता है जिन सॉल्यूशन से, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब ऐसा होता है। अभी देख लेते हैं एक्टिविटी 10। टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। आपको 10 ml वाटर लेना है बीकर में। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्वेल द बीकर स्लोली। तो आपको कुछ बूंदे कंसनट्रेट H2SO4 की लेनी है। टू इट एंड स्वेल द बीकर स्लोली, और क्या करना है, बीकर में से धीरे धीरे घुमाना है। टच द बेस ऑफ द बीकर, और आपको बीकर का बेस टच करना है। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आता है इसे टच करने पर, किसे टच करने पर, बीकर के बेस को टच करने पर, जिसे तली कहते हैं। इस दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्या ये एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रिपीट द एबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो यही जो है प्रैक्टिकल आपको फिर से रिपीट करना है, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और अपना रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। तो अभी एक्चुअली होता क्या है, अभी समझाता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। जैसे क्या मैंने एक बीकर लिया, ये अब इसमें क्या डाल दिया, H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स ऐसे ऐसे यहाँ तक भरी हुई हैं। फिर आपको ऐसे घुमाना है ऐसे, तो होगा क्या, जो इसका बेस है ये वाला बीकर का, घुमाने पर क्या हो जाएगा, ये हीट हो जाएगा। हीट से मतलब क्या, गर्म हो जाएगा। अब जब गर्म हो रहा है तो जब किसी रिएक्शन से हीट निकलती है या गर्माहट निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये कैसा हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और ऐसे रिएक्शन जिन्हें हीट देनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और ऐसा ही जब हम किसके साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दोहराते हैं, तो हम क्या नोट करते हैं, सेम यही प्रोसेस होती है। उसमें भी क्या होती है, उसका बेस जो है बीकर का हॉट या हीट हो जाता है, तो वो भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अभी इसे पढ़ते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो ये जो प्रोसेस है डिजॉल्विंग की, किसी एसिड और बेस को इन वाटर या वाटर में, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, है ना। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप मिक्स करते हैं, क्या वाटर, एक बीकर में आप वाटर लेते हैं, उसमें क्या थोड़ी थोड़ी बूंदें डाल दें किसकी, आप HNO3 की डाल सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, या फिर H2SO4 जिसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और दूसरा क्या, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कंसिस्टेंट स्टेयरिंग।
आपको क्या करना है, धीरे धीरे मिक्स करना है विद वाटर, है ना, कांस्टेंट स्टेयरिंग मतलब घुमा कर, जिससे कहते हैं जैसे चीनी मिलानी होती है पानी में डालकर, तो इसे क्या कहते हैं, स्वेल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ये वाला, ये वर्ड यूज़ होता है उसके लिए, स्वेल। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out of and cause burns. तो जब मिक्सर करते हैं तो क्या जनरेट होती है, गर्माहट जिसे कहते हैं, बर्न्स। टू ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। और क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा जब हम मिक्सिंग करते हैं तो गिलास बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो मतलब टूट भी सकता है, किससे, गर्माहट से। लुक आउट ऑफ द फॉर द वार्निंग साइंस on the can concentrated sulfuric acid on the bottle of sodium hydroxide pellets। तो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या हुआ इस लाइन का, कि आपको जब ये करना तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। और सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बोतल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ये क्या, हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या, हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप मिक्स करते हो किसको, एसिड और बेस को विद वाटर से रिजल्ट, तो क्या होता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो आयंस का कंसंट्रेशन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड कहते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई डू HCl HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स एंड एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, जब HCl नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा ये सब क्या दिखाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं किसमें, एक्वा सॉल्यूशंस में। और जबकि और जो सॉल्यूशन है कंपाउंड्स के, जैसे क्या, अल्कोहल और ग्लूकोज, जो क्या नहीं करते, डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, जो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। जैसे HCl है, HNO3 है, ये एक्चुअली क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं, और इनके जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस नहीं बन पाते हैं उस केस में, इसलिए नहीं शो करता है कौन, ग्लूकोज और अल्कोहल, ठीक है। इसका बस इतना ही सही है। बाय डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका भी मैं करवा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, जो एक्वा सॉल्यूशन है किसी एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करवा देता है। तो उसमें क्या होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, उसमें एक हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो क्या वो कोई भी एसिड अपने आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में, जो मैं थोड़ी देर पहले डिटेल में करवा चुका हूँ, आप देख लेना एक बार उसे, है ना। जो 6 वोल्ट वाली बैटरीज होती है, इलेक्ट्रो लाइट्स वाला केस जो था, इसका भाई आंसर है। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। अब इसका मतलब क्या है, जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो ड्राई 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 लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं चेंज कर पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है ड्राई HCl डिज़ोल्व होकर हाइड्रोजन आयंस नहीं दे पाता है। और जो है ये जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है इसलिए, और जो ड्राई लिटमस पेपर है उसको नहीं चेंज कर पाता है। कौन सा, ड्राई HCl, इसलिए। अगर ये एक्वास HCl होता तो शो कर देता, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं।
While diluting an acid, why is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे कोई एसिड को जब डाइल्यूटेड करते समय रिकमेंडेड किया जाता है कि जो एसिड है एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, वाटर को एसिड में। ये हम देखते हैं एक्चुअली। तो इसका आंसर क्या है एक्चुअली? जैसे क्या है, जब वाटर में एसिड या बेस के जो डिज़ोल्व करने की प्रोसेस है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। अब जैसे वाटर में कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को जब धीरे धीरे मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। अब उसमें क्या होता है, जब मिलाते हैं तो धीरे धीरे इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना होता है। बहुत तेज़ मिला देंगे और बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो टेम्परेचर एकदम हाई हो जाएगा और उससे थोड़ा नुकसान हो सकता है या हमें थोड़ा डेंजर हो सकता है हमारे लिए। और जो एनर्जी निकलती है मिलाते टाइम वो उसे क्या कर लेता है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या रहता है? ये वाली प्रोसेस सेफ रहती है। कौन सी? वाटर में बेस या एसिड मिलाने पर। और अब हम जब एसिड में या बेस में हम क्या मिलाएंगे? वाटर। तो वो जो वाटर कम होगा धीरे धीरे मिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट तो क्या होगी? बहुत ज़्यादा हीट आ जाएगी जिससे मतलब जो है छलक कर या किसी तरह से भी एसिड आ सकता है हमारे ऊपर। तो बड़ी समस्या हो जाएगी क्योंकि एसिड खतरनाक होते हैं, जला देते हैं हमारी स्किन को। इसलिए कि यही कारण है कि वाटर में एसिड मिलाया जाता है, ना कि एसिड में वाटर। क्लियर हो गया? अभी देखते हैं 5 नंबर, ये वाला। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? अब इसका मीनिंग क्या हुआ? कि एसिड का जो एक्वस विलियन है, अच्छा ये वाला नहीं था, एक मिनट एक मिनट। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन? अच्छा, जो हाइड्रोनियम आयंस है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोनियम आयन है ना, वो कैसे अफेक्टेड होता है जब सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? जब सॉल्यूशन क्या होता है? एसिड डाइल्यूटेड होता है ना। तो अब देखते हैं क्या होती है। जो क्या पर यूनिट वॉल्यूम में जो हाइड्रोनियम आयंस की जो क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाता है? कम होने लग जाती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी जो करवाया था वो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा भी था। अब पर यूनिट वॉल्यूम में जो हाइड्रोनियम आयंस की जो क्वांटिटी है वो कम होने लग जाती है। इसलिए क्या होती है? इनकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। तो इसलिए क्या हो जाता है? डाइल्यूटेड हो जाती है ना। हाइड्रोनियम किसी भी चीज़ के जब आयंस कम होते हैं तो वो क्या हो जाता है? डाइल्यूटेड हो जाता है। अब ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाता है। हाँ अच्छा, 6 नंबर देख लेते हैं अब। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस वेज इन डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में बहुत ज़्यादा बेस मिलाते हैं तो क्या हो जाता? ओ एच आयंस की कंसंट्रेशन प्रभाव कैसे इफेक्टेड होती है? तो एक्चुअली आंसर क्या है इसका? जो ओ एच समूह की जो एक्सेस है या फिर बहुत ज़्यादा संख्या है, ओ एच का जो क्या क्या कहते हैं इसे, एक्सेस बेस इन डोजर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ना, जिससे क्या होती है? कंसंट्रेशन भी क्या होती है? बढ़ जाती है। बस इतना सही है इसका आंसर।
अच्छा, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड की बढ़ जाती है, कैसे बढ़ती है? अफेक्टेड व्हेन, जब इसके बेस को जो बेस का एक्सेस, एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा, आधिक्य जिसे कहते हैं हिंदी में शायद, इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व किया जाता है तब तो क्या हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या है, ओ एच आयंस बढ़ जाते हैं इसमें एक्चुअली, किससे? इस एक्सेस से। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, तो यहीं पर क्लास आज वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ठीक है? तो क्लास आज यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।